सत्ता में अब वो कुंजी खोलते हैं जिसमें दो खबरें हैं और दोनों का केंद्र है पाकिस्तान। पहली खबर में उसका सिंधु वाला दर्द है, जिसे लेकर पाकिस्तान में मंत्री से नेता तक बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। भारत के लिए धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान से युद्ध की हवाई फायरिंग की जा रही है, ठीक उसी वक्त एक लेटर ट्रेंड कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ शांति वाली बातें लिखी गई हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले सिंधु संधि पर पाकिस्तान का रोना धोना आइए देखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया था। करीब 1 वर्ष बीत चुका है। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर अपना ये दुख सबको बता रहा है, लेकिन बात बनी नहीं तो मन की शांति के लिए उसने सिंधु समझौते पर अपने ही मुल्क में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसका मकसद है भारत के फैसले के खिलाफ दुनिया का समर्थन हासिल करना। लेकिन वहां भी पाकिस्तान धमकियों से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत को लेकर लगातार हवाई धमकियां लॉन्च की जा रही हैं। उसका शब्दकोश देखिए, कोई परमाणु तबाही की बात कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हाथ काट दिए जाएंगे, कोई युद्ध वाली धमकी दे रहा है तो कोई बर्बादी की बात कह रहा है। इसमें सबसे आगे हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और डेप्यूटी पीएम इशाक डार। बिलावल ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने और उसके पानी के रास्तों को बाधित करने के लिए परमाणु वाली जवाबी कार्रवाई तक हो सकती है। आपको पाकिस्तान की तड़प की बड़ी वजह बताते हैं। पाकिस्तान को आखिर सिंधु वाला इतना बड़ा शौक क्यों लगा? असल में सिंधु जल संधि वो समझौता था जिसे भारत ने पाकिस्तान के साथ बुरे से बुरे हालात में भी कभी स्थगित नहीं किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए। 1999 में करगिल वॉर हुआ, लेकिन सिंधु जल समझौते पर रोक नहीं लगाई गई। युद्ध के समय भी भारत ने यह ख्याल रखा कि दुश्मन प्यासा ना रहे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया और वो हुआ जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। जब दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद था, तब विश्व बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए इस संधि को कराने में मदद की थी। अब पाकिस्तान इस बात से भी तड़पा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही भारत के फैसले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान यूएन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिंधु विलाप कर चुका है, लेकिन उसके आंसू पोंछने को अब कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान को दिक्कत सिर्फ पानी के बंटवारे से नहीं है, बल्कि सिंधु जल संधि का एक अहम हिस्सा डेटा शेयरिंग भी था, क्योंकि सिंधु संधि में शामिल नदियां भारत के पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। इसलिए भारत के पास भौगोलिक रूप से ताकत है कि वो कम पानी रोके और कब उसकी दिशा बदले। अब तक भारत पाकिस्तान से बाढ़, बारिश और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करता था, लेकिन संधि निलंबित होने के बाद भारत ने ये डेटा पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। भारत को मिले इस कंट्रोल से भी पाकिस्तान की सत्ता घबराई हुई है। अब ऐसा भी दावा है, भारत ने जो सिंधु जल संधि स्थगित की है, उससे पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में ये संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से पूरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई है, जबकि सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तानियों में बेचैनी भी बढ़ रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है। वैसे जहां एक ओर पाकिस्तान के युद्ध वाले तेवर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए शांति के कबूतर भी उड़ाए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच खड़ी दुश्मनी की दीवार को गिराने के लिए लेटर लिखा गया है। यह चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भेजी गई है। इसमें दोनों देशों की 117 हस्तियों के साइन हैं। इन 117 लोगों में 61 लोग भारत के हैं, जबकि इस चिट्ठी पर 56 पाकिस्तानियों के भी साइन हैं। इन लोगों में न सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि कई पूर्व राजनयिक और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। जो चिट्ठी पीएम मोदी और शहबाज को भेजी गई है, उसमें किसके नाम हैं, आप वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, बंगाल के नेता हुमायूं कबीर, आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ
पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत का भी साइन है। कई पूर्व अधिकारी, पत्रकार, वकील और सोशल एक्टिविस्ट भी इस लिस्ट में हैं। 117 हस्तियों के लेटर में भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसे भी डिटेल में लिखा गया है। चिट्ठी में मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा की जाए, दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की दोबारा नियुक्ति की जाए, दोनों देशों का एयर स्पेस दोबारा खोला जाए, क्रिकेट के साथ दूसरे सभी खेलों में भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो, फिर से दोनों देशों में कारोबार हो और बॉर्डर भी खोले जाएं। हालांकि अब इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। उसने चिट्ठी में साइन करने वाले कश्मीर के नेताओं से पूछा है, लेटर में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और आतंक का जिक्र क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक, एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए। 2 महीने से पूरे पीओके के अंदर राशन, पानी, बिजली और दवाइयां सब सप्लाई ठप कर दी गई है। हाहाकार मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा पीओके के हालात के ऊपर चिट्ठी क्यों नहीं लिख रही? पीपल टू पीपल कंटेंट, म्यूजिक, लिटरेचर, कार्टून, ये जो एक पार्टीशन के वक्त से जो चीज थी, उसको अगर हम थोड़ा ईज करें, बहाल करें, इसकी हमने उम्मीद की है दोनों सदर से। ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है। ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। बड़ी अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जम्मू कश्मीर के लोग उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है।